जान। डेटा रिडक्शन स्ट्रेटेजीज। डेटा रिडक्शन का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? डाटा को रिड्यूस डेटा करना मैडम। प्रोड्यूस करना। अगर ज्यादा डाटा है तो नॉइज रिमूव उसको करना। रिड्यूस करना। ठीक है, वेरी गुड। ज्यादा डाटा है उसको कम करना, डाटा को रिड्यूस करना। ऑब्टेन्ड अ रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूसेस द सेम ऑलमोस्ट सेम। मतलब हम लोगों ने रिड्यूस करके ये नहीं करना कि डाटा ही चेंज कर दिया। हमने डाटा को रिड्यूस इस तरह से करने कि डाटा वही रहे। ठीक है, उसमें से एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव कर दिया, वो ऑलमोस्ट सेम रहे हमारे पास डाटा। वाई डेटा रिडक्शन, डेटा रिडक्शन क्यों की जाती है? ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कौन बताएगा? मैम स्पेस के लिए। स्पेस के लिए, गुड। और कहाँ जा रहे हो? कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कहाँ गला दिए नीचे? ज्यादा डाटा पे टाइम बड़ा लगना है। टाइम ज्यादा लगता है ज्यादा डाटा पे, तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कि टाइम हमारे पास कम यूज हो। तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा है, ठीक है, टेराबाइट्स में है, तो उसका वॉल्यूम कम करने के लिए। कॉम्प्लेक्स डाटा होगा तो उसकी एनालिसिस मुश्किल होगी, उसको ठीक करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा डाटा होगा। तो अगर हम डाटा को रिड्यूस कर देंगे तो टाइम हमारा कम लगेगा, मतलब एफिशिएंट हो जाएगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया, डाटा रिडक्शन का मतलब है डाटा को कम करना। डाटा क्यों रिड्यूस किया जाता है ये भी हमने पढ़ लिया। इसलिए रिड्यूस किया जाता है क्योंकि हम लोगों ने डाटा को लेस कॉम्प्लेक्स करना है, टाइम बचाना है, एफिशिएंट करना है, वॉल्यूम उसका कम करना है। टू इनक्रिप्ट फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्ट करना। शबाना नजीर, शबाना नजीर कौन है? आपकी क्लास की कोई बच्ची है? ओ मैं। मैडम पता शबाना नहीं कौन नजीर है के ये नाम से रिमूव। किसने ज्वाइन किया हुआ है? पता नहीं मैडम कौन है, रिमूव चाहिए। अच्छा, शबाना नजीर का मैसेज आया है ना, टू इनक्रिप्ट फॉर सिक्योरिटी, लेकिन मैंने आपकी क्लास में कोई ये नाम सुना नहीं है। हाफिज का पता करो, वो तो नहीं है। अच्छा, फिर है डेटा ये हम लोगों ने देख लिया क्यों रिड्यूस किया जाता है। अब रिड्यूस करना कैसे है, ये स्ट्रेटजीज हम देखेंगे। डेटा रिडक्शन स्ट्रेटजीज। पहली जो स्ट्रेटजी है वो है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब है कि डायमेंशंस कम करना। डायमेंशंस मैंने आपको बताए थे, ये होते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, ये डायमेंशंस होते हैं। तो ऐसे डायमेंशंस जो यूज नहीं होने उन्हें हम हटा देते हैं। जिस तरह अगर हम लोगों ने रिजल्ट की एनालिसिस करनी हो, आपकी क्लास का डाटा है, उसमें हम रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो रिजल्ट का सीएनआईसी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सीएनआईसी हम उससे रिमूव कर देंगे, तो इसे कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। रिमूव अनइम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जो अनइम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, अनइम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हें हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सेकंड है फीचर सबसेट सिलेक्शन एल्गोरिदम। फीचर सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन में ये होता है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक डाटा है, उसमें 20 फीचर्स हैं, 20 एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं ना, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब उस 20 में से हमने 10 सेलेक्ट कर लिए, इसे कहते हैं फीचर सबसेट सिलेक्शन। कि हमने उन फीचर्स को सिलेक्ट कर दिया, उससे डाटा कम हो जाएगा। ये हम किस तरह से कर सकते हैं इसके एल्गोरिदम में? पहला एल्गोरिदम है इंफॉर्मेशन गेन, और दूसरा एल्गोरिदम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इन दोनों एल्गोरिदम्स को यूज करके हम फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। फीचर सेलेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू आउटपुट, हमें क्या आउटपुट चाहिए, हम क्या काम कर रहे हैं डाटा पे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मर्जी का फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, ये डाटा कंप्रेशन की एक डायग्राम दी हुई है, ये ओरिजिनल डाटा है, ये कॉम्प्रेस डाटा है। लॉसलेस, लॉसी, ओरिजिनल डाटा अप्रोक्सीमेटेड। तो ये सिंपल क्या है, हम लोगों ने डाटा को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया। डाटा की कॉम्प्रेशन सिंपल इस तरह से होती है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा इंटीग्रेशन के बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा डाटा रिडक्शन। डाटा रिडक्शन के बाद नेक्स्ट चीज थी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब मैंने बताया था, एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म करना, नॉर्मलाइज करना। तो इसको देख लेते हैं। अ फंक्शन दैट मैप्स द इंटायर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ गिवन एट्रीब्यूट टू न्यू सेट ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यूज।
ईच ओल्ड वैल्यू कैन बी आइडेंटिफाइड विद वन ऑफ द न्यू वैल्यूज। इसको हम क्या कहते हैं? डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग सैलरीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हर एक वैल्यू के अगेंस्ट सेकंड वैल्यूज होंगी। जिस तरह अगर हम रेटिंग्स को ट्रांसफॉर्म करें, 1 2 3 रैंकिंग थी, हमने ट्रांसफॉर्म किया कि 1 जहां जहां है वहां ए आ जाए, जहां पे 2 है वहां बी आ जाए, जहां पे 3 है वहां पे सी आ जाए। तो ये क्या है? ये ओल्ड वैल्यूज हैं और हर ओल्ड वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास क्या है? एक न्यू वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये हम किस तरह से कर सकते हैं? पहला मेथड है इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट या फीचर कंस्ट्रक्शन। डिराइव एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द गिवन वन। जिस तरह एज है, एज से हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ से हमने एज में कन्वर्जन कर ली। अब डेट ऑफ बर्थ गिवन होता है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं। परफॉर्म शेजील आप खुद करोगे बेटा, टेंशन नहीं लेनी। परफॉर्म भी करेंगे, कभी क्लास ली हो तो पता हो। मैडम मैंने तो कोई बात नहीं की। क्या हुआ? मैं तो बोला ही नहीं हूँ। मैं कौन तो बोला मैसेज ही नहीं हूँ। कौन मैसेज करा आपके नाम से? फिर देख लो और कोई ये आपके शबाना नाम से। नजीर कौन है? अच्छा, या आपके नाम से कोई ऐड हुआ हुआ और गलत मैडम गलत। मैं तो इधर बैठा हूँ। बस पता कराओ, सीआर होना, पता मैडम कराओ। ये मैं तो इधर बैठा हूँ। ये मैं कोई। आप रिमूव कर दें। मैं तो इधर बैठा हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? नॉर्मलाइजेशन, स्केल टू फॉल विद इन अ स्मॉलर स्पेसिफाइड रेंज, मिनिमम मैक्स नॉर्मलाइजेशन होती है, ये हम लोग कर सकते हैं। अब मिनिमम मैक्स नॉर्मलाइजेशन में करना क्या होता है? हम लोग एक न्यू मिनिमम वैल्यू और न्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब ये इसका फॉर्मूला है, v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस मिनिमम ए ओवर मैक्सिमम ए माइनस मिनिमम ए इंटू न्यू मैक्सिमम ए माइनस न्यू मिनिमम ए प्लस न्यू मिनिमम ए। अब अब देखो ये करना किस तरह से। लेट इनकम रेंज, अब ये हमारे पास क्या है? इनकम रेंज है, ठीक है। इसको नॉर्मलाइज कर दिया 0 से 1 की रेंज में। जीरो, ये हमारे पास रेंज है, ठीक है, इनकम की। और इसको हम लोगों ने नॉर्मलाइज करना है 0 से 1 की रेंज में। तो हमने फाइंड करना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। अब ये पुराना मिनिमम है, ठीक है, और ये जो है वो पुराना मैक्सिमम है। मतलब इसको हम कह सकते हैं ये मिनिमम ए है और ये मैक्सिमम ए है। ये हम लोगों ने क्या किया? न्यू मिनिमम बनाया, तो न्यू मिनिमम ए हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? न्यू मैक्सिमम ए। इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये आपने मैपिंग करके इसमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ये मिनिमम ए आ गया, ये मैक्सिमम ए आ गया, ये न्यू मिनिमम आ गया, ये न्यू मैक्सिमम आ गया, और ये क्या है? हमारे पास वैल्यू है जिसकी हमने मैपिंग करनी है। ये वैल्यू है, इसको हम v से डिनोट करेंगे और न्यू वैल्यू इसकी क्या होगी? मतलब नॉर्मलाइज वैल्यू होगी v प्राइम। अब v प्राइम में फॉर्मूला पुट करते हैं। v प्राइम इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है? v वैल्यू, वैल्यू क्या है? 73600 माइनस मिनिमम ए। मिनिमम क्या था इसका? मिनिमम था इसका 12,000, तो यहाँ पे आ गया 12,000 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्या वैल्यू थी? 98,000। 98,000 माइनस मिनिमम है, मिनिमम क्या था? 12,000 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ क्या था? न्यू मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्या है? न्यू 1 माइनस न्यू मिनिमम है क्या है? 0 प्लस न्यू मिनिमम है, न्यू मिनिमम है क्या है? 0। समझ आइए ये किस तरह मैपिंग हुई है? यस मैम। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 73600 माइनस 12,000, ये आ जाएगा 12 निकालो, 216 61600 डिवाइडेड बाय, इससे माइनस करें 0 0 0, 6 और 8, 86000, और ये सारा तो वैसे भी 1 हो जाएगा, ऐसा ही है। 1 माइनस 0 1 प्लस 0 1,
तो ये 2 0 इससे कैंसिल, इन दोनों को डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.716। ये न्यू वैल्यू आ गई। हाँ जी, समझ आई है इसकी या नहीं? यस। अच्छा, अभी किससे करवाऊं? ओके, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें फिर मैं आप लोगों को कोई वैल्यू देती हूँ और फिर सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।